श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेयं नादिमजम, व्यक्तमेकं गोचरं। गोविंद गोपर द्वंद्वहर, विज्ञान घन धरनीधरम। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कहि गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद, शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहई। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन, करि करत मन गोबस सदा। सो राम रमानिवास, संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसाओ सो समन संश्रुति, जासु कीरति पावनी। अबिरल भगति मागी बर, गीध गयो हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए, प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले,
जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, गोविंद अर्थात वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत अर्थात जन्म मरण सुख दुख शोक हर्ष द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं, जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे, ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृध्रराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तहाँ गज पंचानन। आवत पंथ का बंध निपाता, तेहि सब कही साप कै बाता। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहाऊं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर से। मोहि समेत बिरंच सेव, बसता के सब देव। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही करण कृपालु हैं। पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी गीध था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं से और वृक्षों से भरा है।
उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व, सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिय विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहि निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरु नाई, गयौ गगन आपनी गति पाई। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म अर्थात भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति अर्थात गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया।